वर्तमान में एक ऐसी शख्सियत को इस मृतलोक में आना पड़ा जो अनामी धाम से उनको आना पड़ा, जिन्हें हम परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं। वो सीधे सतलोक से आए, वो परम पुरुष हैं, वो सतपुरुष जी हैं, महाराज हैं। लेकिन इस मृतलोक में आने के बाद इस मृतलोक के नियमों का अक्षरशः पालन करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि ये काल माया का देश है। इस काल माया के देश में मनुष्य ऐसा उलझ जाता है कि वो परमात्मा को भूल जाता है। और जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में उल्टे लटकी होती है तो वो 24 घंटे प्रार्थना करती है, भजन करती है माँ के गर्भ में, और ये प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मुझे जल्दी से इससे बाहर निकाल दो, और वहाँ जाने के बाद मैं भजन करूँगा और आपका जो बताया हुआ रास्ता है उस मार्ग पर हम जरूर चलूँगा। ये वो वचन देता है, बार बार प्रार्थना करता है। लेकिन जब माँ के गर्भ से हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता हमारी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, और उसके बाद जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हुए अपनी उम्र को थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे आगे सांसारिक जो भाव है, जो सांसारिक वातावरण है, वो हमारे लोगों के ऊपर प्रभाव डालने लगता है। फिर माता पिता को चिंता होती है कि अभी हमें अपने बच्चे को शादी करनी है, नौकरी या इसको धंधे में लगाना है, ये माता पिता की चिंता उसको रहती है। तो वो इस तरीके से करते हुए वो उस व्यवस्था में लग जाते हैं और ये जीवात्मा इसी सब कामों में फंस जाती है। लेकिन जब ये जीवात्मा फंस जाती है तो समय के सच्चे सद्गुरु इस मृतलोक में जो आते हैं वो उन जीवात्माओं का आवाहन करते हैं कि ऐ काल के देश में रहने वाली जीवात्माएं, तुम मेरे पास चली आओ, तुमको मैं एक रास्ता बता दूंगा और उस रास्ते पर चल पड़ो, और जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और ये सुमिरन ध्यान भजन करो, और ये यहाँ ये तो थोड़े दिन के लिए आपको आने का मौका मिला है। ये किराए का, ये हाड़ मांस का शरीर जो हमें मिला है, और इसके अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है, जीवात्मा तो किराए की नहीं है, लेकिन ये हाड़ मांस का शरीर ये अपने लोगों का किराए का मकान है। और इस किराए के मकान में ये जीवात्मा रहती है, और जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म होती है उस दिन ये जीवात्मा अपने घर को चली जाती है, और ये हाड़ मांस के शरीर को परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, हित बंद दोस्त शमशान घाट पर ले जा करके जला करके खाक कर देते हैं। फिर व्यक्ति का क्या अवस्था है, साल 6 महीने परिवार के लोग याद करते हैं, धीरे धीरे वो अपनी घर गृहस्थी में फंस जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। ये क्रम इस शाश्वत इस मृतलोक का है। दूसरी चीज क्या है कि परमात्मा जब हमें आपको भेजता है तो हमारे पिछले जन्मों को हमें याद नहीं होने देता है, उस पर एक पर्दा डाल देता है। अगर हमें अपने पिछले जन्मों का याद हो कि हम पिछले जन्मों में क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, तो उस हिसाब से हम आगे का सुधार करें। लेकिन नहीं, परमात्मा उस दरवाजे को बंद कर देता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए परमात्मा ये कहता है कि जो वहाँ उस मृतलोक में समय के सच्चे सद्गुरु हैं, उनके पास जाकर के आप दीक्षा लो, रास्ता समझो, जैसा वो बताएं वैसा करो। और जब आप वैसा करने लगोगे तो आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाओगे, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आप सीधे सतलोक तक आने जाने लगोगे। कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, और जब तक आप चाहोगे इस मृतलोक में रहोगे। ये परमात्मा कहता है। लेकिन जब इसको लोग समझ नहीं पाते, लोग अपने घर गृहस्थी में उलझे रहते हैं, और ये सांसारिक माया मोह एक बड़ा जटिल विषय है। लेकिन ये सांसारिक माया मोह में हमें आप सबको रहना है। इसीलिए कहा गया कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है? वो गृहस्थ आश्रम है, कि गृहस्थ आश्रम में रह करके
हम इस संसार की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करते हैं। इस मृतलोक में अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था करते हैं और यहाँ की व्यवस्था के संचालन करते हैं। और इन्हीं माँ के गर्भ से संत महात्माओं का भी आगमन होता है, सभी मनुष्यों का आगमन होता है। और जब समय का सच्चा सद्गुरु वो भी इसी से आया और परमात्मा भी माँ के गर्भ से इस मृतलोक में आया और आने के बाद वो एक रास्ता लेता है और अपने काम में वो लग जाता है। तो यह समय का खेल है। और पाप और पुण्य ऐसे होते हैं मेरे प्रेमी जनों कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम जितना भी पाप कर्म करते हैं या जितना भी गलत काम करते हैं इससे हमें इसको कोई नहीं देखता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये दो देवदूत यहाँ पर बैठे हुए हैं, दाहिनी और बाएं अंग में दो देवदूत बैठे हुए हैं जो हमारे 24 घंटे के कर्म को लिखते रहते हैं और वो सब ऑडिट रखते हैं। जब हमारी जीवात्मा वहाँ जाती है, यमराज के सामने पेश होती है, तो वो रजिस्टर पहले पेश कर दिया जाता है कि ये इनके कर्म कर जाए। ये ऐसी चीज है। इसलिए पाप और पुण्य, और इसीलिए कहा गया है कि जब आप महात्माओं के सानिध्य में जाओगे या किसी की मदद कर दोगे या कुछ कर दोगे, अच्छा काम करोगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप अगर चाहोगे वहां जाने, अपने असली घर जाने के बाद फिर मृतलोक में आ सकती हो और मृतलोक के कार्य व्यवस्था को संभाल सकती हो। लेकिन अगर आपने गलत किया तो आपको सजा जरूर मिलेगी। 84 की योनियों में गुजरना पड़ेगा। कोई सांप बनेगा, कोई बिच्छू बनेगा, कोई अजगर बनेगा, कोई गाय बैल भैंस बकरा, कोई कुछ, यानी 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ये सब स्थितियों से गुजर तब कहीं मनुष्य योनि मिलती है। मेरे प्रेमी जनों, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। राजा विक्रमादित्य जब राजा बने तो क्या हुआ कि उस समय भी बढ़िया व्यवस्था अयोध्या में फैल गई थी। तो वहां जब बढ़िया व्यवस्था फैल गई थी तो उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे सबको उन्होंने हटा दिया और नए लोगों की भर्ती कर लिया। नए लोगों की भर्ती करने के बाद सबसे कहा कि एक पोटली में चावल ला करके यहाँ राज दरबार में रख दो। और जब चावल रख दिया गया तो रोज जो अधिकारी कर्मचारी उनके थे वो सुबह जाते तो उनको दिखा दिया जाता और शाम को जाते तो भी दिखा दिया जाता। एक दिन इसका अभिप्राय जो है विक्रमादित्य जी महाराज के महामंत्री ने पूछा कि राजन, ये क्या है कि ये सुबह जब हम जाते हैं तो दिखाया जाता है और शाम को, सुबह आते हैं तो दिखाया जाता है और शाम को जब जाते हैं अपने घर तो भी दिखाया जाता है। तो विक्रमादित्य ने कहा जब उचित समय आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक दिन सरयू में रोज महामंत्री रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। एक दिन देखा क्या कि एक फूल बहता हुआ चला आ रहा है, बहुत खूबसूरत फूल, और वह फूल जो है ले जाकर के उन्होंने राजा की मेज पर रख दिया। जब राजा की मेज पर रख दिया वो फूल, तो जब राजा साहब ने उसे देखा, दरबार लगा और देखा, तो कहा ये फूल कौन लेकर के आया है। तो महामंत्री खड़े हुए कि कहा राजन, मैं ये फूल लेकर के आया हूं। कहा इसका आप जोड़ा लगा सकते हो। कहा महाराज ये तो नदी में बहता हुआ आ रहा था और उसको मैंने उठा लिया और आपके दरबार में पेश कर दिया। अब इसके बारे में मैं क्या कहूं। तो महाराज ने कहा कि नहीं, आपको जो है इसका जोड़ा जरूर लगाना पड़ेगा। तब महामंत्री ने कहा कि राजन, एक ऐसी नाव बनवाई जाए जो बिना नाविक की नाव चले। हवा के रुख के हिसाब से ढिढोरा पीटा गया, कुछ मिस्त्री मिल गए, तैयार हो गए, उन्होंने नाव बना दिया। तो जिस तरफ से वो फूल आ रहा था उस तरफ महामंत्री नाव लेकर के आगे बढ़ चले। महीनों चलते रहे। फिर देखा कि एक झरने के पास से तमाम फूल जो है वो गिर रहे हैं और इन्होंने उस फूल को अपनी नाव में भरा और फिर वापस हो लिए।
लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद इनको ध्यान आया कि अगर राजा ने पूछा कि इसका पेड़ कैसा है, टहनियाँ कैसे हैं, इसके पत्ते कैसे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। नाव को घुमाया और घुमाने के बाद फिर आकर के नाव बांध दिया और ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ने के बाद एक अद्भुत दृश्य वो देखते हैं कि एक पेड़ पर एक सन्यासी जो है उल्टा लटका हुआ है और उसकी नाक से एक एक बूंद खून गिरता है और वो फूल बन जाता है। और चारों तरफ हजारों सन्यासी, धूनी जल रही है और ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई आंखें नहीं खोले हुए हैं, वो ध्यान में सब बैठे हुए हैं। ये दृश्य जब महामंत्री ने देखा, वहां 3 दिन तक उन्होंने समय दे दिया, लेकिन महात्माओं के शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सब ध्यान में बैठे हुए थे। ऐसे समय इस दृश्य को देख करके फिर जब वो 3 दिन के बाद वहां से निकले, चौथे दिन, और जब पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो ये उन्होंने फूल को पेश किया राज दरबार में, सारी स्थिति बता दी महामंत्री ने। लेकिन महाराज ने पूछा कि महामंत्री ये बताओ कि उसका पेड़ कैसा था, उसकी टहनियाँ कैसी थी। तो महामंत्री ने कहा, राजन, अगर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं या इस दरबार को मैं बताता हूं तो कोई भी मेरी बात को विश्वास नहीं करेगा। महाराज ने कहा कि नहीं महामंत्री, बताइए, मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। जब महामंत्री ने बताया कि महाराज, एक सन्यासी उल्टा लटका हुआ है और उसी के नीचे से झरना बह रहा है और वो झरने के चारों तरफ हजारों महात्मा बैठे हुए हैं और जो सन्यासी उल्टा लटका हुआ है उसकी नाक से एक बूंद खून टपकता रहता है और वो फूल बन करके नीचे चला जाता है। पूरा विस्तार से बताने के बाद तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा, महामंत्री, ये जानते हो कि वो सन्यासी कौन है? महामंत्री ने कहा, राजन, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा सन्यासी है और हजारों महात्मा कौन बैठे हुए हैं। कहा कि वो जो शरीर उल्टा लटका हुआ है वो मेरा शरीर है और जो हजारों सन्यासी बैठे हुए हैं वो आप सब लोग हो, आप सब लोग हो। कहा, इतनी कठोर साधना करने के बाद, कठोर तप करने के बाद मैं राजा बना और आप सब लोग इतनी कठोर साधना करने के बाद आप सब लोग जो है मेरे इस राज्य के अधिकारी कर्मचारी बन करके इस राज्य की व्यवस्था को संभाल रहे हो। कहा, ये पोटली चावल का जो सिद्धांत है, ये आपके जीवन का, आपके मूल्य का, आपकी जो कमाई है, जो असली धरोहर है, वो हो मात्र एक मुट्ठी चावल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और राज दरबार से जो आपको वेतन मिलता है, ये आपको घर गृहस्थी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, नाते रिश्तेदारों की मदद करने के लिए, सारी व्यवस्था करने के लिए ये आपको राज दरबार से वेतन मिलता है। इसलिए अगर एक पैसे की भी बेईमानी अगर आप करोगे तो आपको सजा मिलेगी और परमात्मा किसी को माफ नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमें आपको ये मिला है व्यवस्था, ये भी चला जाएगा। फिर हम 84 के चक्कर में काटते रहेंगे और कब हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा और कब फिर इतनी कठोर साधना करने के बाद ये राज्य की व्यवस्था को चलाने का मौका मिलेगा। ये उस समय जब विक्रमादित्य ने बड़े सारगर्भित भाव से जब कहा तो उनके अधिकारी कर्मचारी सब सही रास्ते पर थे ही, क्योंकि उन्होंने नई भर्ती की थी और सब लोग उस रास्ते पर एक अच्छे नेक रास्ते पर चल। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए ये संसार का व्यवस्था जो है बड़ी अद्भुत व्यवस्था है, बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। ये काल माया के देश में व्यक्ति जो है जब फंसता है तो छटपटाता है, चिल्लाता है, निकल नहीं पाता है। जैसे आज
अपने देश में जितने भी राजे महाराजे के रूप में संसद और विधानसभाओं में लोग बैठे हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये लोग जो कर्म कर रहे हैं, इसकी सजा इनको 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद फिर कहीं मनुष्य की योन मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिस देश का राजा शराबी हो जाए, शराब का व्यापार करने लगे, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, और जिस देश का राजा मांसाहारी हो जाए, मांस का व्यापार करने लगे, बूचड़खाने चलवाने लगे, तो जब ये पशु बूचड़खाने में ले जाए जाते हैं और जैसे उनको ये मालूम होता है कि अभी मुझे काट दिया जाएगा, तो पशुओं की जीवात्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है अपने इस जीवन में, जब से मैंने जन्म लिया है आज तक का कोई अपराध नहीं किया है, तो इतनी बड़ी सजा समय के पहले मुझे क्यों दी जा रही है? क्यों मुझे मारा जा रहा है? क्यों मुझे काटा जा रहा है? और वो करुण क्रंदन पशुओं का जब परमात्मा सुनता है तो परमात्मा सीधे कहता है कि हे जीवात्मा, मैं तुमको समय के पहले नहीं बुला रहा हूं, लेकिन जिस देश में तुम रह रहे हो वो राजा बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा हत्यारा है, जो तुमको मार रहा है, तुमको रास्ते से हटा रहा है। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में इसका सारा पाप उस राजा को लगेगा और उसको भोगना पड़ेगा। और परमात्मा क्या करता है? उन पशुओं के जो होने वाले कष्ट हैं, उन कष्ट को वो हर लेता है और उनकी जीवात्मा को सीधे बुला करके और मनुष्य की योन में भेज देता है। पशु इसीलिए कहा गया है कि पशु योन के बाद मनुष्य की योन मिलती है, मनुष्य व्यक्ति बनता है। मेरे प्रेमी जनों, तो आज ये जो कुछ हो रहा है इस संसार में, अपने भारत की बात नहीं है, पूरे संसार की बात है कि पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है ये बाह्य रूप से सब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। 1,03,00,000 महात्मा सनातन हिंदू धर्म के जो आज भी सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है, 1,03,00,000 महात्मा मिलकर के इस देश की व्यवस्था को नहीं बदल पा रहे हैं। और फिर उसके बाद सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, तमाम पंथ तो सब मिलकर के इस व्यवस्था को नहीं रोक पा रहे हैं। तो इतना बड़ा पाप इस पृथ्वी पर जो हो रहा है, ये पाप का घड़ा जो है वो भर गया, पाप का घड़ा जो है वो भर गया और अब उससे वो छलक रहा है। पाप का घड़ा भरने के बाद अब वो छलक रहा है। अब जब छलक रहा है तो जो समय के सच्चे सद्गुरु हैं, जो सतलोक से आए हुए महाप्रभु हैं, जो इस मृतलोक में आए हैं, ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियां जो इस मृतलोक में मौजूद हैं, जो सिद्धाश्रम में बैठ करके अपनी उन कार्य योजनाओं की तैयारी कर रही हैं, हजारों संत महात्माओं के सानिध्य में वो व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं कि आगामी इस मृतलोक की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और कैसे इस मृतलोक में अमन चैन लाया जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, तो उस व्यवस्था को लाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं और वो अपने काम में लगे हुए हैं और वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। वो कार्य बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। इस मृतलोक की व्यवस्था, इस संसार की व्यवस्था जो है, एक ऐसे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है कि कहां से इसका परिवर्तन होगा, कहां से बदलाव होगा और ये किस रूप में होगा। जैसे अनादिकाल में अध्यात्म तत्व, आदिकाल में धर्म तत्व, ऐसे दो महात्मा हुए। ये अध्यात्म और धर्म का जो पाठ हुआ, ये अनादि और आदिकाल से शुरू हुआ। और जब सतयुग आया तो सतयुग में सत्य का एक पौधा होगा जो हरिश्चंद्र के रूप में होगा। तो ऐसे करके हर युगों में लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्था को दिया। आज किसी से कहा जाए
आज जैसे देश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी से कहा जाए कि आपके द्वारा इतनी बड़ी अव्यवस्था फैल गई है और आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए और किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बना दीजिए और उस व्यवस्था को सुधार देगा, उसको इस मार्ग पर चलना होगा, तो जो वर्तमान के राजा हैं वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कुर्सी छोड़ने वाला नहीं। लेकिन उस समय का दौर था जब एक अंश पाप बढ़ा था, मात्र एक अंश पाप बढ़ा था, और एक अंश पाप बढ़ने पर राजा हरिश्चंद्र जी महाराज को कितने कठोर रास्ते से गुजरना पड़ा। स्वप्न में दिया गया दान, स्वप्न में दिया गया दान, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। सुबह जब विश्वामित्र जी खड़े होते हैं दक्षिणा मांगने के लिए, तो जब वो खजाने से महामंत्री को आदेश देते हैं लाने के लिए, वहीं पर विश्वामित्र जी महाराज रोकते हैं, नहीं अब तो ये राजपाट सब मेरा है, दक्षिणा तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। राजपाट की चाबी उनको सौंप देते हैं और दक्षिणा चुकाने के लिए काशी में जाकर के अपने को भेज देते हैं, अपनी पत्नी को भेज देते हैं। सोचिए, और मरघट में जाकर के उन्होंने क्या किया, मात कर ही नहीं वसूला। मरघट में वो बैठ करके वो जलती हुई चिताओं को, उसमें से एक ज्योति का प्रकाश वो देखते थे और उसमें से उत्पन्न होने वाली उन शक्तियों को वो पकड़ते थे कि ये शक्तियां, और उसके बाद ध्यान में लीन हो जाते थे और लीन हो जाने के बाद सीधे वो सतलोक तक जाकर के और फिर चले आते थे। वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी, बहुत बड़ी सीढ़ी थी कि एक राजा के तप से, एक राजा के तप से उस राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए जो पाप बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए उनको इस रास्ते से गुजरना पड़ा कि सत्य कभी डिगने न पाए, सत्य कभी झुकने न पाए, सत्य कभी टूटने न पाए। मेरे प्रेमी जनों, तो सत्य न झुका, न टूटा और न बिका। सोचिए, एक पुत्र की लाश सामने थी, पत्नी सामने थी, लेकिन नियमों का पालन उन्होंने जो शक्ति के साथ किया वो एक अद्वितीय चीज थी। इस तरीके से आज जरूरत इसी तरीके से इस तप और त्याग की आवश्यकता है। जिस तप और त्याग को लोगों ने पहले से आज के 3000 वर्ष पहले ये समझ लिया गया था कि इस मृतलोक में जैसे जैसे कलयुग अपना पांव पसारेगा वैसे वैसे त्यागी और तपस्वी लोग इस मृतलोक में नहीं मिलेंगे। अगर कोई होंगे, ये तो कहा गया है कि एक एक कोष पर एक एक सती, एक एक सूर रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, एक एक महात्मा, एक एक सती जिन्हें हम देवी शक्ति मानते हैं, और एक एक सूर मतलब एक वीरवान व्यक्ति, एक वीर पुरुष एक एक कोष पर मौजूद रहते हैं। अगर ये ना रहे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाए। जितना इसके ऊपर पाप होता है, पाप जानते हो कितने तरीके से होता है। एक तो मनुष्य रूपी जीव सर्वाहारी बन जाता है, वो सारे जीवों को मार करके अपने पेट में हजम कर लेता है। यह सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा पाप पशुओं का पाप, जो ये वध होता है, इसका पाप। और तीसरा पाप जब हमारी बच्चियों पर व्यभिचार का वो दौर शुरू होता है, वो सबसे बड़ा पाप होता है। तो इस पृथ्वी पर इतना पाप जब होने लगता है तब ये स्थिति आकर के सामने खड़ी हो जाती है। तो आज ये सीमा क्रॉस कर गया, सारी चीजें कर गई, सारी व्यवस्था हो गई। मेरे प्रेमी जनों, लोग कहते हैं कि अब तो परमात्मा को आ जाना चाहिए और परमात्मा को आकर के इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। लोगों के अंदर से ये आवाज उठती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अरे अवतारी पुरुष के रूप में तो मोदी जी आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। मेरे प्रेमी जनों, यही भारत के लोगों की या दुनिया के लोगों की एक मूर्खता है, एक मूर्खता है।
मनुष्य रूपी जीव जो महात्माओं के सानिध्य में न जाए,